प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो, ध्यान दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेंगे। क्यू एंड एस। देखो डायग्राम में क्या बोला है, क्यू आर का पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू पे। पहले इधर गिवन में भी लिखते चलो उसको, ट्राइंगल मत लिखो, डायरेक्ट पहले ये लिखो पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू के एंड क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पे। और क्या दिया है, वैल्यूज दिया है, आर क्यू की कितनी है 6, पी एस की एंड पी आर 12। पी आर ये पूरा साइड जो है ये 12 का है। आर क्यू कितना है 6 है, पी एस कितना है 6 है। इतना हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया है, इतना इंफॉर्मेशन मैंने गिवन में भी लिख दी हूँ और डायग्राम में भी दे दी हूँ। और हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, टू फाइंड क्यू टी, ये वाला साइड फाइंड आउट करने बोल रहा है वो। ठीक है, तो अभी हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे देखो, पहले यहाँ पर हम लोग पहले एक ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर सिंगल सिंगल ट्राइंगल लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले लेंगे इन ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल दो बार लेंगे, पी क्यू आर। क्या लेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें ना पहले हम लोग बेस लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिए। अच्छा, इसका बेस अभी पहले हम लोग ये लेंगे क्यू आर। क्या लेंगे, क्यू आर। और हाइट क्या लेंगे इसका, पी एस लेंगे। हाफ इंटू क्यू आर का वैल्यू क्या है 6 और पी एस का भी 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट। एरिया आया है ट्राइंगल पी क्यू आर का, बट हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है वो, क्यू टी ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम ट्राइंगल वही ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ही लेंगे, बट इसमें है ना हाइट और बेस चेंज कर देंगे। हाफ इंटू, इसमें बेस लेंगे हम लोग पी आर का। क्या लेंगे, पी आर। और हाइट हम लोगों को क्यू टी लेना है। हम लोगों को एरिया फाइंड आउट हो गया था ना इसका 18 हाफ इंटू पी आर कितना है 12 एंड ये क्यू टी 2 1 जा 2 6 जा 6 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, यहाँ के डिवाइड 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो देयरफॉर क्यू टी कितना आया 3। समझ में आया, समझ में आया। चलो करो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दो जो ट्राइंगल बने हुए वो पैरेलल लाइन के मिडिल में बने हुए एंड दोनों के बेस भी क्या बता रहा है उसमें सेम है। ध्यान से देखो ट्राइंगल फिगर को, ए बी सी एंड डी, एंड इसका हाइट जो है वो एपी है। अभी वो क्या बोल रहा है, हम लोगों को प्रूफ करना है। पहले लिखते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन में क्या दिया है, एपी परपेंडिकुलर है बीसी पर और एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो वो बोल रहा है देन फाइंड, इधर पे टू फाइंड करने बोल रहा है, इधर पे क्या करने बोल रहा है, टू फाइंड करने बोल रहा है। क्या क्या टू फाइंड करने बोल रहा है, मुझे वो बोलो।
एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, इसका रेशियो फाइंड आउट करने बोल रहा है वो। ठीक है, अभी पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। हाँ, तो अभी एरिया का फॉर्मूला बताएगा शैलोन, बता फॉर्मूला। यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस इंटू, ये फर्स्ट ट्राइंगल का है, सेकंड ट्राइंगल का बेस एंड हाइट। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। बेस क्या है एबीसी का, बता शैलोन, एबीसी का बेस बता। सुमित, बेस का है एबीसी का, बेस क्या है? बेस पूछ रही हूँ, बेस नीचे की साइड बीसी। और हाइट क्या है? हाइट क्या है? एपी। और बीसीडी का बेस क्या है? बीसी ही है, और हाइट भी एपी ही है, तो दो कैंसल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1/1। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का आंसर आएगा 1/1, और उसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 1:1। आया समझ में? हम लोग को इसका दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना था ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलो हो गया, लिख के आंसर ऐसे लिखना, अंदर की तरफ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक डायग्राम दिया है, एक ट्राइंगल दिया है। देखो इसी में कितने ट्राइंगल बन रहे, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे। हम लोगों को सिर्फ इसका जो रेशियो पूछा है वो बताना है। ठीक है, अगर गिवन में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, इसका जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखो। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी पर, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, दोनों भी बीसी पर परपेंडिकुलर है। बस इतना ही दिया है। एंड फाइंड बोला है फर्स्ट। हाँ, ऐसा बताओ मुझे कि मैं नहीं लिख रही हूँ तो। टू फाइंड में पहले 1 वाला हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। किसकी आवाज आ रही है? फॉर्मूला लिखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल 1 का है, ये ट्राइंगल 2 का है। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। अभी हम लोग पहले देखते हैं पी क्यू बी कौन सा ट्राइंगल है। पी क्यू बी ये है ट्राइंगल, ठीक है। उसका बेस क्या है? बी क्यू है, और हाइट क्या है उसकी? पी क्यू है। और पी बी सी, पी बी सी ये जो है ना छोटा सा, इसका बेस क्या रहेगा? बीसी रहेगा, बट हाइट उसका पी क्यू ही रहेगा। आया समझ में? तो उसका आंसर क्या आएगा? पी क्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर बी क्यू अपॉन बी सी, फर्स्ट का आंसर आएगा। समझ रहा है ऋषभ? ध्यान दो इधर पे। सेकेंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, फॉर्मूला सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तुम लोग फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर देना, अपने आप आंसर्स मिलते जाएंगे तुम लोगों को। हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अच्छा, पीबीसी में बेस क्या है? पीबीसी में बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? पीक्यू। और एबीसी, एबीसी में बेस क्या है? बीसी, एंड हाइट क्या है? एडी। तो ये बीसी इसमें से कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को क्या मिलेगा? पी क्यू अपॉन एडी। ये हम लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के रेशियो रहेंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे क्या पूछ रहा है। थर्ड,
समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है? एडीसी दिया है ना? हाँ, एबीसी उसका बेस क्या है? बीसी मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट एडी, और एडीसी, एडीसी का बेस क्या है? बीसी है ना, और हाइट क्या है? एडी रहेगा। एडी एडी कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आया बीसी अपॉन बीसी। फोर्थ वन करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। हो गया ये? तो एडीसी में क्या था? बेस डीसी था और हाइट एडी था, और पीक्यूसी, पीक्यूसी में बेस क्या है? क्यूसी, और हाइट, हाइट क्या है? पीक्यू ना। हाँ, तो इसमें कोई चीज कैंसिल नहीं होगी तो एज इट इज रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा। आया समझ में? सिमिलरिटी लेसन का फर्स्ट थ्योरम है, मतलब जो 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का फर्स्ट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है? हाँ, टेक्स्ट बुक में लिखो। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। मैंने यहाँ पर थ्योरम तो लिखा है पर डायग्राम नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? ताकि तुम लोगों को पता चले कि क्वेश्चन के साथ में थ्योरम, थ्योरम के क्वेश्चन के साथ में डायग्राम कैसे बनता है एंड गिवन कैसे लिखा जाता है, ठीक है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ एक लाइन है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम आया ना, पहले ट्राइंगल बना लो, ठीक है? एक लाइन है जो एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, ठीक है? और इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और दो अदर साइड जो है, सपोज ये लाइन के पैरेलल हम लोग ने ये लिया और जो अदर साइड है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो अगर मैं इसको एबीसी लू और PQ लू, तो ये जो लाइन है ना वो AP एंड PB, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AP जो है वो P पॉइंट जो है वो AP अपॉन PQ को रेशियो में देता है, और AQ अपॉन QC रेशियो में, दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ देखो, पहले गिवन में क्या बोला है? क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है, हम लोगों ने ट्राइंगल का नाम लिखा ABC, और लाइन L, ये इसको ना लाइन L ले लो। लाइन L जो है पैरेलल है BC के, लाइन L किसके पैरेलल है? BC के, और लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है AB एंड AC को एट पॉइंट P एंड Q पे। ये हम लोग ने बताया, ये सब हम लोग खुद से लिख रहे हैं अभी तक, सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम लोगों को ये सब खुद से लिखना पड़ेगा। और प्रूफ क्या करने बोल रहा है वो? AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC से। अभी हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बोला है, ड्रॉ सेगमेंट PC एंड BQ। तो ये सेगमेंट ड्रॉ करने बोल रहा है वो, दोनों भी। ये है ना कंस्ट्रक्शन, हम लोग खुद से करेंगे। किससे करेंगे? अपने से बनाना है कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने डॉट डॉट डाला है। अभी देखते हैं प्रूफ ट्राइंगल। प्रूफ में हम लोग को पहले क्या करना है? ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB, ठीक है? ये दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों का एरिया लेंगे। APQ और PQB में ना, PQ एक अगर हम लोग उसको पलटा के देखें तो दोनों का हाइट सेम रहेगा, तो इसीलिए AP अपॉन PB दोनों का बेस लेंगे हम लोग। बेस लेंगे या हाइट लेंगे, जो भी लेंगे। दो ट्राइंगल है, दोनों में एक, अभी हम लोगों ने लास्ट क्या बोलता है, इधर देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें जो
लाइन जो डिफरेंट बता रहा था, बट दोनों ट्राइंगल अगर ज्वाइंट रहेगा तो उसका हाइट हमेशा सेम रहता है। तो उसमें एपी अपन पीबी को रेशियो में ले लिया, एक साइड, कोई भी एक साइड ट्राइंगल का रेशियो में लिया है। देन एपी क्यू ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन ट्राइंगल पी क्यू सी, ये एपी क्यू को पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के रेशियो में लिया है, फिर एपी क्यू को सेम पी क्यू सी के रेशियो में लिया है इसने। तो दोनों में सेम साइड क्या रेशियो कौन सा निकलेगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, अगर हम लोग ये दो ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल पीबी क्यू एंड पी क्यू सी, अगर हम लोग देखेंगे दोनों पैरेलल लाइन के मिडल में आ रही है, पैरेलल लाइन के मिडल में आ रही है, तो दोनों का हाइट सेम होगा, दोनों का हाइट सेम होगा और बेस भी सेम होगा।